नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। आज हम हिंदी में आपका जो टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा इस टॉपिक से एक प्रश्न। वाच्य वाच्य हम देखेंगे कि वाच्य आखिर में कहते किसे हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वाच्य टॉपिक देखेंगे। वाच्य, सबसे पहले बात आती है वाच्य कहते कैसे हैं। तो वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता दी गई है, कर्ता की है, कर्म की है या फिर भाव की है। ठीक है, तो परिभाषा आप लिख सकते हो। वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता का बोध है। ठीक है, यानी वाक्य में किसकी प्रधानता का बोध है, वाक्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता का बोध है, कर्ता का है, कर्म का है या करण का है। इससे यह पता चलता है कि आपके जो वाच्य है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो तीन यहां लिख सकते हैं, वाच्य के प्रकार। अब वाच्य के प्रकार कितने होते हैं, तो वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आपके? तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक आप लिखेंगे कर्तृत्ववाच्य। नंबर एक लिखेंगे कर्तृत्ववाच्य। कर्तृत्ववाच्य क्या होता है? इसमें कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। कर्तृत्ववाच्य में किसकी प्रधानता का बोध होता है? एग्जाम में पूछ लेता है कि कर्तृत्ववाच्य में किसकी प्रधानता का बोध होता है। तो कर्तृत्ववाच्य में कर्ता की प्रधानता का बोध है। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो तो वहां कौन सा वाच्य होगा? तो वहां कर्तृत्ववाच्य होगा। उदाहरण के रूप में लिखेंगे, राम पढ़ता है। अब पढ़ता है, इसमें कौन पढ़ता है? तो राम पढ़ता है। ठीक है, राम पढ़ता है। सीता पत्र लिखती है। सीता पत्र लिखती है, पत्र लिखती है। इसमें कौन पत्र लिख रहा है? तो सीता लिख रही है। सीता क्या है? प्रधान। सीता करता है, तो इसमें कर्ता काम कौन कर रहा है? सीता कर रही है, सीता ही करता है। ठीक है, इतना आप समझ गए कर्तृत्ववाच्य किसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो तो वहां कर्तृत्ववाच्य होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला नंबर दूसरा है आपका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है? इसमें कर्म की प्रधानता का बोध होता है। ठीक है, कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। ठीक है, उदाहरण के रूप में लिखेंगे, पत्र लिखा जाता है। पत्र लिखा जाता है।
गीत गाया जाता है, पत्र लिखा जाता है, गीत गाया जाता है, पत्र गीत ये क्या है? तो ये कर्म है। क्या है? कर्म है। क्रिया क्या है? लिखना है। तो कर्म की प्रधानता जहां होती है तो वहां कौन सा वाच्य होता है? तो वहां कर्म वाच्य होता है। या सीता द्वारा गीत गाया जाता है, द्वारा आ रहा है तो वहां भी कर्म वाच्य है। ठीक है, इस तरीके से गीत गाया जाता है, पत्र लिखा जाता है, इस तरीके से यदि वाक्य आ रहे हैं और आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें कौन सा वाच्य है, तो कौन सा होगा? कर्म वाच्य हो जाएगा। ठीक है। नंबर 3 है आपका भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है? इसमें भाव की प्रधानता का बोध होता है। ठीक है, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। उदाहरण के रूप में लिखेंगे, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, उससे खेला नहीं जाता। ठीक है, यदि इस तरीके से वाक्य आ रहे हैं कि जैसे मैंने कह दिया मेरे मित्र चलो बाजार चलते हैं, तो वो कहते हैं मुझसे नहीं चला जाता, क्या तुम कहोगे बहुत भाव खा रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से भाववाच्य, नहीं भाववाच्य में क्या होता है? भाव की प्रधानता का बोध होता है। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे हंसा नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, इस तरीके से यदि वाक्य आ रहे हैं तो वाक्य किसके हैं? तो वाक्य भाववाच्य के हैं। ठीक है, इस तरीके से वाच्य आप समझ गए। वाच्य क्या होते हैं? कि वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिसमें यह पता चलता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता का बोध है। वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृत्ववाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृत्ववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्तृत्ववाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में आपकी कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में आपकी भाव की प्रधानता होती है। इस तरीके से प्रश्न पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, बताओ गीत गाया जाता है में कौन सा वाच्य है? तो वहां कर्म वाच्य है। आपसे कह दिया मुझसे हंसा नहीं जाता, कौन सा वाच्य है? तो भाव वाच्य है। ठीक है, तो इस तरीके से छोटा सा टॉपिक बेशक है, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये छोटा सा टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा और इससे जुड़े जो प्रश्न हैं वो हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको, तब तक के लिए नमस्कार।